हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? यार आप लोग के कमेंट्स देखे, कमेंट्स देखने के बाद यार उसमें बहुत काम किया कि अभी नेक्स्ट वीडियो जो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए वो है एडसेंस अप्रूवल। बिकॉज अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, वेब पेज बना लिया, ब्लॉग्स पोस्ट कर दिए, आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए और अगर वो मोनेटाइज नहीं हुआ देन इट इज़ ऑल वेस्ट। सो इसीलिए मुझे टाइम लगा, मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े और सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद यही डिसाइड किया कि एक यूनिक, बिल्कुल ही यूनिक सा वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जिसको देखने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि दैट this is great content and are really helpful after watching and implementing these things into my web page। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि ये जो 12 सॉलिड पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसी के बेस पे आपको मिलेगा अप्रूवल और अप्रूवल के बेस पे मिलेगी ये डॉलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 मेजर पॉइंट्स। यार उसको अगर इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी वेबसाइट पे ना तो एडसेंस अप्रूवल कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम यही होती है कि कोई सिस्टमैटिकली हमको चीज़ नहीं बताता। तो मैं आज आपको बताऊंगा भी और एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा भी कि हाउ यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर वेबसाइट सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से हमको चेंजेस करने। देखिए बेसिक पॉइंट्स हैं, कोई ये नहीं बताएगा, सब बोलेंगे सिर्फ व्यूअर्स लेके आओ, अपने साइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करो, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ करो। मगर जो मेजर पॉइंट्स हैं जो होती है गूगल पॉलिसी, उनको देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो है इनिशियल स्टेप जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। चलो, तो पहला होता है डोमेन। डोमेन आई गेस आप सभी लोगों ने ले ही लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो मैं आपको ये बोल दूं कि आप जो फ्री डोमेन लेने का सोच रहे हो ब्लॉग्स वाले, ब्लॉग स्पॉट्स वाले, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी स्पीड। एक आपकी वेबसाइट पे इफ़ेक्टिव स्पीड नहीं मिलेगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार एक डोमेन लिया, उसमें एक दो आर्टिकल पेस्ट किए और अप्रूवल लेके चुप बैठ जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। what you have to do, you will regularly add something like images, videos, link, सारी चीज़ें पोस्ट करोगे। यानी कि वो डोमेन बहुत ही ज़रूरी होने वाला। हम कहते हैं ना यार एक घर बनाया उसका बेस, तो हम बहुत ध्यान से एक बेस बहुत बड़ा सा बनाते हैं बिकॉज आने वाले टाइम में हमको ज़रूरत होती है। तो आपको डोमेन भी वैसा ही लेना है बिकॉज अभी आप इसके अंदर डेटा ऐड करने वाले हो और जब डेटा ऐड करोगे तो उसका साइज़ बढ़ेगा और जो फ्री वाला डोमेन होगा वो बंद हो जाएगा। तो इतनी मेहनत के बाद अगर एक डोमेन बेकार सा ले लिया जो बंद हो गया या फिर जो इफ़ेक्टिव स्पीड ही नहीं दे रहा है तो व्यूअर्स विजिट नहीं करने वाले। ये कोई नहीं बताता। सब लोग बोलते हैं फ्री में वेबसाइट बनाओ, 5 मिनट में वेबसाइट बनाओ, पब्लिश कर दो। यार कौन सी बड़ी चीज़ है, बट पब्लिश करने के बाद यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम दैट वेबसाइट। सो ऑलवेज बाय अ domain.com और एक प्रोफेशनल आप पैकेज लीजिए जिसमें कि आपको स्पीड मिले और सारी कंपैटिबिलिटी हो। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगा आपको कौन सा डोमेन लेना चाहिए और आपके काम के अकॉर्डिंग वो डोमेन डिसाइड होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है ब्लॉग। बिकॉज आप एक ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें एक हाई क्वालिटी ब्लॉग्स डालने बहुत ज़रूरी हैं जो आपके यूज़र्स, जो आपके ऑडियंस हो उनको कनेक्ट करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो ब्लॉग डाल दो, कम से कम 10 से 15 ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दो जो एक बिजनेस लेके लाए, वो एक अवेयरनेस या फिर एक इन्फॉर्मेशन दे आपके फील्ड में। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड डालना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 कैटेगरीज के आर्टिकल्स उसमें ऐड कर दो। जिस भी फील्ड से आपके हो उसमें आर्टिकल्स ऐड कर दिए। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ तो मेरे, अगर मैं देखूं कि मेरे कितने हो चुके हैं, आई डोंट नो, मैं तो रेगुलर पोस्ट करता हूं बट स्टिल आई विल शो यू कि मेरे कितने पेजेस हो चुके हैं या मेरी कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, वो आप यहां से देख सकते हो। तो ये देखिए, जब मैं ऑल पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा टोटल 21 पोस्ट हो चुकी हैं वेबसाइट के ऊपर। तो इतनी सारी आपको पोस्ट पहले क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद सोचना है कि वेदर क्या होने वाला है। अब देखिए ये पेज व्यूज़, आप अब इसका डिटेल देखिए यूज़र्स की, ये चीज़ें आने लगी हैं। तो ये तभी आएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट ऐड करोगे। तो ये तो हो गई ब्लॉग पोस्ट की बात। अब आ जाता है साइड मैप। तो साइड मैप क्या है, कैसे चेक करना है? देखिए साइड मैप होते हैं कि आप
जो मेन वेबसाइट है, फिर आपने उसको डिवाइड किया 2-3 पार्ट में, पोर्टफोलियो, आपकी सर्विसेज, सपोज आपकी 4 सर्विसेज हैं, तो वो उस सर्विसेज के टैब के अंदर वो सर्विसेज आएँ। फिर आप एक कैटेगरीज के ब्लॉक, फॉर एग्जांपल हेल्थ ब्लॉक, फिर एक्सरसाइजेस ब्लॉक, तो उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आप डिवाइड करो वो प्रॉपरली साइड मैप होना चाहिए। अब बात आती है, आपको साइड मैप देखना है कि आपकी वेबसाइट पे बना है कि नहीं बना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कैसे चेक करेंगे आपके URL पे। तो मैं सबसे पहले अपने URL पे आ जाता हूँ, दैट इज़ .com। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस .com के बाद एक स्लैश लगाना है और लिखना है sitemap.xml और ये लिख के एंटर कर देना है। अगर साइड मैप्स बने होंगे तो आपको एक इस तरीके का मैसेज आएगा। आप ये देखिए, दिस XML साइड मैप इज जनरेटेड बाय वर्डप्रेस टू मेक योर कंटेंट मोर विजिबल फॉर सर्च इंजन्स। तो टोटल 5 साइड मैप ये दिखा रहा है कि जनरेटेड हैं। अगर नहीं जनरेटेड है तो ये नहीं दिखाएगा। नाउ आई विल शो यू वन मोर वेबसाइट। ये भी मेरे एक नोन है, उनकी वेबसाइट है। मैं आपको इस पर भी साइड मैप दिखाता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं। sitemap.xml इतना लिख के आपको एंटर कर देना है, तो वो पूरा डिटेल दिखा देगा कैसे जनरेट हुए हैं, कहाँ से जनरेट हुए हैं। ये देखिए, दिस इज जनरेटेड बाय ऑल इन वन SEO। What is this all in one SEO? This is an plugin। ये वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन है, आप ले सकते हो। तो ये उसने इतने URL के साइड मैप बनाए, देखिए URL काउंट, लास्ट अपडेट, सारी चीज़ें ये दिखा देगा। तो आपको साइड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ आ रहा होगा तो ये भी मुझसे पूछना, अपने आप बनाना, ये बन जाएंगे। नाउ द फोर्थ इज इंपॉर्टेंट थिंग इज द SSL सर्टिफिकेट। जब आप गूगल एडसेंस के लिए सबमिट करोगे और आपका सेफ्टी ही नहीं है वेबसाइट की, तो गूगल क्यों उसको अप्रूव करेगा? आप खुद सोचो, आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो और आपका वो लैपटॉप हैक कर दे, आपके सारा डेटा ब्रीच कर दे, तो आप ऐसी वेबसाइट कभी भी देखना नहीं चाहोगे। तो गूगल तो इसको कभी नहीं अप्रूव करेगा। बाकी आप कहीं से भी पोस्ट करो, कुछ भी करो। सो आपका SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट पे होना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपको कैसे देखना है, ये रहा आपका वेब पेज। दिस इज़ द लॉक, दिस लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, यहाँ देखिए। और जब इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर, कुकीज, साइड सेटिंग। तो आप जब साइड सेटिंग पे जाएंगे तो ये पूरा डिटेल दिखाएगा। और जब आप कनेक्शन इज सिक्योर पे जाएंगे तो आप दिखाएगा कि कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये पीरियड वैलिड है, कब तक है, और उसकी पूरा डिटेल कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से आया है, कौन सा वर्जन है, कौन सा सीरियल नंबर है, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट पे वंस यू आर गोइंग टू सबमिट इट ऑन द गूगल एडसेंस। ध्यान से सुनिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा हो सेव करते जाइएगा, साथ में अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें चेक भी करते रहिए कि ये है कि नहीं है। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अदरवाइज़ आप ये बिल्कुल रिसर्च कंटेंट मिस कर दोगे। बिकॉज मैं इधर उधर के कंटेंट नहीं, रिसर्च करने के बाद आपको प्रैक्टिकल कंटेंट दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। AMP, व्हाट इज़ दैट? AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। आजकल हर आदमी सारी वेबसाइट्स मोबाइल पे ही विजिट करना चाहता है। तो जब आपको मोबाइल पे विजिट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपका AMP होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज होने चाहिए। अब ये आप कैसे चेक करोगे? चलिए, आपको यहाँ पे लिखना है /AMP। जब आप ये लिखेंगे, अगर वो नहीं होगा तो वो बोल देगा पेज नॉट फाउंड, यानी कि AMP नहीं है। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तब हम इसमें चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लगइन्स पे, ऐड प्लगइन्स पे। ये एक प्लगइन्स होते हैं, जब वर्डप्रेस में आप काम करते हैं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने जानबूझ के इसको हटा दिया था। ये देखिए, ये है AMP का प्लगइन 349, 4 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशंस। बाकी आप लेंगे तो हो सकता है पेड हो, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बट आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दिस इज़ द फर्स्ट वन, ईजियर पाथ टू गेट ग्रेटर पेज एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, पावर्ड बाय AMP। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपका इंस्टॉलेशन दिखा देगा और फिर आपका पेज जो है AMP सर्टिफाइड हो जाएगा। वो बहुत ही ज़रूरी है।
चलिए, तो अब बिना ये चीज़ एक्टिवेट किए आपको सबमिट नहीं करना है, ध्यान रखना है। नाउ द सिक्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द अबाउट एंड द कॉन्टैक्ट पेज। काफ़ी लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, उसको नहीं करते हैं। तो अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज आपकी वेबसाइट पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा आपको अबाउट पेज डालना है और दूसरा कॉन्टैक्ट पेज। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें अबाउट सेक्शन डाल रखा है। किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे वहाँ पे एक अबाउट अस ज़रूर होता है। ये देखिए, चाहे आप छोटा सा लाइन लिखें, ये देखिए कितने ऐड चल रहे हैं इनके। अभी मैं इसके सीक्रेट भी दिखाऊंगा आपको, इसलिए वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, छोटा सा आप लिख सकते हैं अबाउट पेज, कितना भी चाहें आप, 2 पेज, 3 पेज, 200 वर्ड, 100 वर्ड्स, 50 वर्ड, बट ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज भी आप अगर किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे भी हर जगह पर कॉन्टैक्ट पेज लिंक होना चाहिए। आपने सिर्फ ईमेल आईडी दे देनी है। अगर इतना भी आप कॉन्टैक्ट पेज में कर देते हो देन वेल एंड गुड। लोगों का तरीका होता है, जैसे मैंने फीडबैक फॉर्म के नाम से कॉन्टैक्ट पेज बना रखा है, जिसमें आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन भर के सबमिट मारना है। तो अलग अलग तरीके हैं कॉन्टैक्ट पेज के। नीचे आप आएंगे तब यहाँ भी कॉन्टैक्ट पेज है। तो हर जगह पे कॉन्टैक्ट पेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप सबमिट करने वाले हो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बचते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज। यार ये एक गूगल की पॉलिसी के अंडर में आता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है तो वो तुरंत ही वेबसाइट को रिजेक्ट कर देगा फॉर एडसेंस। ये देखिए, किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, प्राइवेसी पॉलिसी आपको ज़रूर दिखेगा और वहाँ पे आप क्लिक करते ही आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाएंगे कि कैसे यूज़ करना है उस वेबसाइट को, या क्या उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है। ये मेरी है, ये मेरे जानने वाले की वेबसाइट है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज ये हर जगह होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये कैसे बनाएं, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपको बस प्राइवेसी पॉलिसी लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी जेनरेटर। ये आप सिंपल लिखो और इस पे आ जाओ टर्मली पे। ये फ्री है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है। अपना दिमाग मत लगाओ। फिर यहाँ पे जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट पे जाके क्लिक करो और अपनी आपकी जो जो डिटेल हैं ये सारी आपको डिटेल जस्ट फिल करनी है। आपकी वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन भरिए, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन भरिए, अपनी वेबसाइट का यहाँ लिंक डालिए, फिर डिस्क्लोज़र दीजिए, राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये आपका फाइनल प्राइवेसी पेज फ्री में बना के दे देगा और उसको एज इट इज़ अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। गॉट इट? तो होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो 8th पॉइंट आता है वो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस। आई थिंक यू गाइज आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस। अगर मैं यहाँ लिखूँगा कॉपीराइट फ्री इमेजेस तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल pixels.com, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अगर इस पर सर्च करता हूँ सैड फेस, तो ये देखिए ये सारे फ्री पेज हैं। आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। आप कोई भी आर्टिकल बना रहे हो, ये फ्री डाउनलोड है। ये कैनवा पे एडिट भी कर सकते हो। आप यहीं पे अपना नाम लिख दो, आप डायरेक्ट एंड इसको कैनवा पे ले जाओ, ये डायरेक्ट कैनवा पे ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद आपका जो भी ब्लॉग पेस्ट है, फॉर एग्जांपल सैड न्यूज़ फॉर लाइक हेल्थ इश्यूज़, आप जो इस पर लिखना है वो लिख के इस पेज को डाउनलोड करो। तो इस इमेज को आपको यूज़ करना है कहाँ पे? अपनी वेबसाइट पे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेबसाइट एज। यार कुछ लोग बोलते हैं वेबसाइट की एज पुरानी होनी चाहिए, बहुत पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 1-2 साल का URL होना चाहिए तभी एडसेंस अप्रूवल देगा। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट 2-3 महीने सिर्फ URL पुराना होगा और आपको अप्रूवल मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, प्रूफ भी दिखाता हूँ। इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। आपको लिखना है डोमेन ए चेकर। आप डोमेन ए चेकर लिखो और 2-3 आप वेबसाइट खोल लो। यार मैं बोल रहा हूँ एक मत खोलो, आप 2-3 खोल लो। अब मैं इनकी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा जो मेरे जानने वाले हैं, जिनका
एडसेंस अप्रूवल चल रहा है, वो आज से नहीं चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, और उनकी वेबसाइट कितनी पुरानी है आप वो भी देख लो। देखो सिंपल से टूल हैं, आप इससे डोमेन एज चेक कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना यार आज डोमेन बनाओ और नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, तो आपको चेक कर लेना है। ये देखो डोमेन एज चेकर मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद देख के बोलेंगे। ये देखिए 4 महीने 4 दिन का डोमेन है ये जो ये चल रहा है, और ये नहीं चल रहा है, इस पे ऐड ही ऐड चल रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए इस पे ऐड ही ऐड चलते हैं सिर्फ। सो दिस इज़ द डोमेन एज। आप डोमेन एज किसी भी वेबसाइट से चेक करेंगे वो आपको दिखा देगा। देखिए 4 दिन 4 महीने का, ये भी इसने भी सेम दिखाया। तो कोई भी डुप्लीकेट चेकर डोमेन एज चेकर पे जाके अब अपने डोमेन की एज चेक कर लो अगर आपको डाउट हो तो। कुछ लोग बोलते हैं पुराना डोमेन ले लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना डोमेन मत लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उस डोमेन के अंदर। नाउ द वेबसाइट बैंड इन रिस्ट्रिक्शन स्टेटस। कई वेबसाइट बैंड हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, तो वो भी आपको चेक कर लेना है कि आपकी वेबसाइट कहीं बैन तो नहीं हो गई है। वेबसाइट रेस्ट्रिक्शन चेकर, तो आप वेबसाइट रेस्ट्रिक्शन चेकर पे जाओ और अपनी वेबसाइट डाल लो। ये देख लो कहीं गूगल उसको बैन तो नहीं करके रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि मेरा क्यों नहीं अप्रूवल हो रहा है, तो दैट कैन बी द रीज़न। आपको जस्ट उस पर लिंक डालना है और वो लिंक आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट बैंड है या ओपन है। ये देखिए मैं यहाँ डालूँगा चेक वेबसाइट, ये दिखा देगा नो एक्टिव ब्लॉक्स, और ये नॉर्मल रिजल्ट्स हैं जहाँ पे ये वेबसाइट के एड्स चल रहे हैं। व्हाट इट, ये इतने सारे इसके एड्स चल रहे हैं, तो बैन नहीं है, ये वेबसाइट इधर इधर देखी जा रही है। गॉट इट, तो आपको ये भी देख लेना है। नाउ द डिसेंट थीम। लोग बोलते हैं थीम लेना ज़रूरी है, फ्री थीम अच्छी नहीं होती, तो थीम लेना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज कई थीम्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं काफ़ी चीज़ें। तो आपको थीम अगर लेना है तो आप सबसे बेस्ट होता है थीम फॉरेस्ट। आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ और अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सस्ती सी थीम ले सकते हो। मैं क्यों थीम लेने को बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो थीम होती हैं इस थीम के अंदर काफ़ी प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। तो ये देखिए थीम फॉरेस्ट में आने के बाद आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एजुकेशन की थीम है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन की थीम्स देखूंगा और यहाँ रेट वाइज आता है, आपको देखना है क्या नहीं मैं तो सस्ता लेना चाह रहा हूँ। तो देखिए $3, $5, $15 आपको बहुत अच्छी अच्छी थीम्स यहाँ पे मिलने वाली हैं और आप उस थीम को देख भी सकते हो कि ये कैसी दिखेगी। तो आप आराम से इस थीम को देख लो और अगर आपको ठीक लगती है तो इसको परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इन थीम्स के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं और वो इनबिल्ट फीचर आपको देखने के लिए कि लाइव प्रीव्यू पे आप जाएंगे और लाइव प्रीव्यू पे देखने के बाद आप समझ जाओगे कि उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं। तो आपके यहाँ सारी डिटेल्स दिखाएगा कि ये थीम किस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रही है, किस पे कंपेटेबल है, रिजोल्यूशन क्या होगा और इसका एलिमेंटर है कि कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप एक बिल्कुल डिसेंट सी थीम ले सकते हैं। नाउ द वेबसाइट नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ अबाउट अस, तो ये अबाउट पे यहाँ से जा रहा है, बट यहाँ से कर रहा हूँ तो वो किसी और अबाउट पे जा रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पे जा रहा हूँ तो दैट इज़ फाइन, बट यहाँ से जा रहा हूँ तो शायद वो कहीं और नेविगेट हो रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो आपका नेविगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेविगेशन बिल्कुल ही प्रॉपर होना चाहिए। तो अब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लीजिए और चुपचाप गूगल एडसेंस पे सबमिट करिए। 1 बार रिजेक्ट हो, 2 बार रिजेक्ट हो, 3 बार रिजेक्ट हो, आप कितनी भी बार चेंजेस करके सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं भी सबमिशन कर रहा हूँ, आप भी सबमिशन करिए साथ में, और उसके बाद एडसेंस लेने के बाद ऐड चलाते हैं वेबसाइट पे और उसके बाद एंजॉय करते हैं फुल फन।